बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर ईडी ने सील कर दिया। पैसों की हेराफेरी के आरोप में यह दफ्तर सील कर दिया गया है। बिना ईडी की इजाजत के यह दफ्तर नहीं खुलेगा। अब इस कार्रवाई के मद्देनजर कांग्रेस दफ्तर में आला नेताओं की बैठक चल रही है। दिग्विजय सिंह खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल हैं। ईडी ने सोनिया और राहुल से पूछताछ की थी। कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस बल तैनात किया गया है और अब ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। ईडी ने यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया है। पैसों की हेराफेरी का यह पूरा मामला है। यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड, ये सभी इसी जांच की परिधि में, जांच के दायरे में है। तो ईडी एक्शन में है। ईडी ने यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया है और ये 3 अलग अलग तस्वीरें। यंग इंडिया का दफ्तर सील, बिना इजाजत दरवाजा नहीं खुलेगा, सील लगा दी गई है, दफ्तर नहीं खुलेगा। ईडी ने नोटिस चिपका दिया है। इसके मद्देनजर एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इनकी बैठक चल रही है और बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और यंग इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उस कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में कल भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उसके बाद इस मामले में जांच एजेंसी की जो टीम है मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जुड़े मामले में आगे तफ्तीश करना चाहती थी। हालांकि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी से जुड़ा मामला है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके आवाज पर भी आगे कहा जा सकता है कि आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो दफ्तर है उसको पूर्ण तौर पर सील कर दिया गया है। और जिस तरह से अगर 5 तारीख की बात करें, 5 तारीख को कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस ऑफिस के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए जो नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तो वहीं तीसरा जो लोकेशन, सबसे जो महत्वपूर्ण लोकेशन कहा जा सकता है, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का जो मुख्यालय है, यहां पर भी सुरक्षा घेरा काफी बढ़ा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर के पास आपको लिए चलेंगे। शंकर आनंद आपको नजर आएंगे। शंकर के पास आपको लिए चलेंगे। शंकर, दफ्तर सील, बैठक जारी और भारी पुलिस बल, मतलब कभी भी कोई बड़ा एक्शन हो सकता है ईडी की तरफ से। शंकर, देखिए, एक्शन तो कल हुआ था। कल जब 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में जिस तरह कल 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसी में आईटीओ स्थित, जो दिल्ली का एक बहुत ही चर्चित स्थान है आईटीओ, वहां पर जो नेशनल हेराल्ड का बिल्डिंग है, उसी नेशनल हेराल्ड के बिल्डिंग के अंदर में यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर भी है और उसी दफ्तर को आज सीज कर दिया गया है। यानी और वहां पर जो सील किया गया है वहां पर ईडी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट वहां लगाया गया है कि बिना इजाजत अब इस दफ्तर को नहीं खोला जा सकता है। 2 लाइन का एक नोटिस वहां चिपकाया गया है। और जिस तरह से अगर बात करें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में भी एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह जब ईडी की टीम जब आज सील करने के लिए यंग इंडिया के दफ्तर पे पहुंची, उसके बाद इस मामले की जानकारी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को मिली। उसके बाद आनन फानन में कांग्रेस मुख्यालय के आसपास भी सुरक्षा घेरा काफी बढ़ा दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जो ईडी मुख्यालय है, ईडी मुख्यालय के आसपास में भी सुरक्षा घेरा काफी बढ़ाया गया और उसके बाद हालांकि मामले की नजाकत को देखते हुए बाद में उसमें ढील दे दी गई। जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का रास्ता खोल दिया गया। लेकिन यंग इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो उसी के इर्द गिर्द इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने का जो आरोप लग रहा है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कुछ और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि जो कांग्रेस के हमारे सूत्र बताते हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि ईडी की टीम कहीं कांग्रेस के मुख्यालय में ना प्रवेश कर जाए
तो इसके लिए भी यहाँ पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया और इस मामले पर बाकायदा चर्चा की जा रही थी। लेकिन ईडी का कहना है, ईडी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि यंग इंडिया लिमिटेड से जुड़े हुए वो तमाम जो लोग जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। पार्टी विशेष से कोई वास्ता नहीं है। और इसी मामले पर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ की जा चुकी है, पवन बंसल से भी पूछताछ की जा चुकी है और इसके साथ ही कई अन्य दूसरे भी नेताओं से भी इस मामले में पूछताछ हुई है। लेकिन कल जिस तरह से 12 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी, उसी छापेमारी के बाद जिस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को आज सीज किया गया है, कहीं न कहीं इस मामले पे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो दो प्रमुख ऐसे नेताओं के इर्द गिर्द देखा जा रहा है, जिसमें कि सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी की बात करें, दोनों से काफी पूछताछ की जा चुकी है। 5 दिनों तक ईडी की टीम ने राहुल गांधी से पूछताछ की थी और 3 दिनों तक सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई जो जानकारियां और कई जो दायरा जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 5 तारीख को इसी बात को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन की कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो इस बात को भी लेकर दिल्ली पुलिस अब आगे का रुख अख्तियार कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर जब विरोध प्रदर्शन होगा तो किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा घेरा होगा, किस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्थाएं होगी, उसको भी देखा जा रहा है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस मामले में ईडी जिस तरह से लगातार एक्शन को अंजाम दे रही है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में कि राजनीतिक गलियारों में, खासतौर पर राजधानी दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक गलियारा है, यहाँ पर इस मामले को लेकर काफी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। जी 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 शंकर, आपको रोक रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है एआईसीसी की, वो सुनवा। मेंटालिटी इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road. आज सारा देश देख रहा है 24 नंबर अकबर रोड के सामने, 10 जनपद के सामने, 12 तुगलक लेन के सामने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स, सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। आज शाम को अजय माकन जी हमारे साथ हैं और जाने माने वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी हमारे साथ हैं। पहले आपको अजय माकन जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में अभिषेक सिंघवी कुछ आपको जानकारी देंगे, लीगल जानकारी भी देंगे और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। अजय माकन जी। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। तो लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी रहेगी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर पुलिस जाब्ता, पुलिस बल इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचा क्यों। रुख कर रहे हैं जबलपुर का। जबलपुर से बड़ी खबर, अस्पताल अग्निकांड हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ का निलंबन आदेश जारी हो गया है। डॉक्टर रत्नेश कुरारिया का निलंबन आदेश जारी हो गया। सागर क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय वो अटैच कर दिए गए हैं। अग्नि हादसे में सीएमएचओ की लापरवाही सामने आई थी। कल सीएम शिवराज ने निलंबन के निर्देश दिए थे। ये निर्देश अब आदेश की शक्ल में आ चुके हैं, कागज की शक्ल में आ चुके हैं। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक को सीएमएचओ का प्रभार दिया गया है। डॉक्टर संजय मिश्रा अभी वो बतौर सीएमएचओ जिम्मेदारी संभालेंगे। बड़ी खबर। प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद बनाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत तेज है। नगर सरकार के लिए गुना, ग्वालियर, मुरैना में पार्षदों की घेराबंदी हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा ग्वालियर की है। ग्वालियर में सभापति के चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के 34 पार्षद हरियाणा में हैं। इनको रेवाड़ी के एक रिसोर्ट में ठहराया गया है। वहीं निर्दलीय पार्षद भी दिल्ली गए हैं। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को सभी पार्षद ग्वालियर वापस लौटेंगे और सभापति चुनाव में मतदान करेंगे। बीजेपी के पास 37 पार्षदों का समर्थन है। संगठन का मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी बड़े वरिष्ठ नेतृत्वगण है उनका मार्गदर्शन रहेगा और हमारे जो पार्षद भाई बहनें हैं सब
अभी इतने दिनों से काम ही कर रहे थे, थोड़ी थकान भी है और थोड़ा और नई ऊर्जा के साथ और मार्गदर्शन के साथ आगे काम करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ये गलत। कांग्रेस के पास और मुद्दा है क्या बोलने के लिए? उनको डर है। कांग्रेस के पाले में कुल 29 पार्षद हैं, लेकिन गोविंद सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के पास बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को धन से खरीदने का काम कर रही है और हमें उम्मीद है जो जबरदस्ती कुछ लोग गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी समर्थक हैं, उनके यहाँ बैठे रहेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे और हमारा ग्वालियर नगर निगम में और मुरैना नगर निगम में कांग्रेस के सभापति निर्वाचित होंगे। महापौर का रण जीत चुकी कांग्रेस की मुश्किलें सभापति चुनाव को लेकर बढ़ती दिख रही हैं। दावे अपनी जगह है, लेकिन दावों में कितना दम है ये चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। इधर ग्वालियर में कांग्रेस पार्षदों को लेकर बस निकल चुकी है। मां पीताम्बरा, ओरछा, रामलला यहां के दर्शन करेंगे पार्षद। इसमें 29 पार्षद हैं, 25 कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय हैं और 1 बीएसपी का पार्षद है। प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह की अगुवाई में यह बस रवाना हुई है। बस से पार्षद रवाना हुए हैं। महापौर शोभा सिकरवार, उनके विधायक उनके पति विधायक सतीश सिकरवार, महासचिव सुनील शर्मा भी साथ में है। बाड़ेबंदी देख लीजिए एक पद के लिए। बीजेपी के तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर तिरंगा बेचने के आरोप लगाए हैं। वहीं वीडी शर्मा ने पलटवार भी कर दिया। तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, वहीं कांग्रेस अभियान पर ही सवाल उठा रही है। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर तिरंगा बेचने और दुकानदारों की रोजी रोटी छीनने के आरोप लगाए। हमारा विरोध तिरंगे के विक्रय से, जो तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है, उसको भाजपा अपने कार्यालयों पे अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसके विक्रय केंद्र खोल दिए। कल हमने खुद ने वीडियो देखा, वीडी शर्मा जी खुद खरीद रहे हैं, विक्रय केंद्र खोल रहे हैं और तमाम 1070 प्रदेश के जिला और ब्लॉक जो भाजपा कार्यालय वहां पे विक्रय केंद्र खोलेंगे। उधर पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया। वीडी शर्मा का कहना था कि तिरंगा आम लोगों को पार्टी उपलब्ध करवा रही है, न कि बेच रही है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर गांधी जी के विचारों को बेचने के आरोप लगाए। मुझे मेरे घर पर तिरंगा लगाना है तो मेरे घर में तो फैक्ट्री नहीं है, मुझे कहीं से तिरंगा लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो विकृत मानसिकता का राजनीतिक दल है। अब इसको ही आप कहने लग गए, अरे हम तो उपलब्ध करा रहे हैं, तुम तो गांधी जी के विचारों को बेच करके 55 वर्ष राज कर गए देश पर। तिरंगा अभियान को लेकर भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन आम लोग अभियान से जुड़ रहे हैं। खरगोन के महेश्वर में नर्मदा में नाव रैली निकाली गई और सभी नावों पर तिरंगा फहराया गया। रैली में 40 नावों ने हिस्सा लिया। इधर राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर ये निर्देश जारी हुए हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ये निर्देश है। 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों में तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्र ध्वज खरीद कर घर में सम्मान के साथ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तिरंगे के साथ सेल्फी भी लेनी है और वेबसाइट पर हर घर तिरंगा ये वेबसाइट बनाई गई है, इस पर अपलोड भी करना होगा। एमपी में आय से अधिक संपत्ति को लेकर ईओडब्ल्यू ने 2 सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसा। जबलपुर में एक इंजीनियर और भोपाल में एक क्लर्क के घर दबिश दी गई। बाहर पुलिस का पहरा है, अंदर छापेमारी चल रही है। यह आलीशान बंगला एक इंजीनियर का है। जितना बड़ा लोगों का बेडरूम होता होगा, उतना बड़ा इस घर में बाथरूम है। ईओडब्ल्यू ने यहां आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापा मारा। जांच में अब तक आय से 203% अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है। रतन नगर के आवास पर ईओडब्ल्यू की टीम तड़के पहुंची थी। गोपनीय सत्यापन में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर यह पाया गया कि इनके जो वैध स्रोत हैं आय के, उसकी तुलना में 203% संपत्ति और व्यय इनके द्वारा किया गया था, जो प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का अपराध पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभी सर्च कार्रवाई जारी है। सर्च कार्रवाई में जो भी दस्तावेज मिलेंगे, जो भी जानकारियाँ मिलेंगी, उनका विश्लेषण आकलन किया जाएगा। उसके आधार पर जो है संपत्ति का निर्धारण होगा। तस्वीरें भोपाल की हैं। मंत्रालय में काम करने वाले क्लर्क के घर छापा पड़ा।
ईओडब्ल्यू की टीम बैरागढ़ इलाके के मिनी मार्केट में क्लर्क के घर पहुंची और संपत्ति की जांच शुरू की। ये कहा जा रहा है कि क्लर्क करोड़ों का आसामी निकला है। का ये मामला तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम फिलहाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो आय है उससे अधिक संपत्ति को जुटाने का काम कुछ ही सालों में जो है वो हीरो केसवानी ने किया था। ये आलीशान घर उनका देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आलीशान घर बनाए गए। तो आय के जितने भी सोर्स हैं उसको खंगाला जा रहा है। तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम फिलहाल टीम कर रही है। जितने भी संपत्ति और दूसरे प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनको जुटाया जा रहा है। साथ में जो भी ज्वेलरी है या दूसरे जो कागजात अभी तक मिले हैं उसके बारे में लगातार उनसे पूछताछ करने का काम ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर कर रही है। भोपाल और जबलपुर में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप है। हालांकि काले धन पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। ग्वालियर में लोकायुक्त की टीम ने सहकारिता विभाग के निरीक्षक को 15,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निरीक्षक केशव टंडन पर सोसाइटी के सेल्समैन को रीज्वाइन कराने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगने का आरोप है। आपको बता दें, पिछोर की प्राथमिक शाख सहकारी संस्था मर्यादित के सेल्समैन अल्ताफ खान ने 2 दिन पहले लोकायुक्त में शिकायत की थी। इसमें उसने बताया कि 7 जुलाई को सहकारिता निरीक्षक केशव टंडन ने सेल्समैन पद से उसे बर्खास्त कर दिया था। इस मामले की विभागीय जांच के बाद रीज्वाइनिंग के आदेश मिले। फिर जब रीज्वाइनिंग के लिए वो पहुंचा तो निरीक्षक ने उससे घूस मांगी। आज धर लिया गया। ये 15,000 रुपये उन्होंने आज मांगे थे। वो 15,000 रुपये देते हुए अभी इनका जो कार्यालय है उपायुक्त सहकारिता जिला ग्वालियर, उस कार्यालय में इनके कब्जे से 15,000 रुपये जब्त किए गए हैं और इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना। नर्मदापुरम में गौवंश की कथित तस्करी के आरोप में ग्रामीणों ने 3 लोगों को बेदम पीटा और एक की मौत हो गई। खबर नर्मदापुरम से, जहां गौ तस्करों की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। इसमें एक गौ तस्कर की मौत हो गई। गौवंश को लेकर महाराष्ट्र से एक ट्रक आ रहा था जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ये गौ तस्कर अमरावती के रहने वाले हैं। तीनों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। जख्मी तस्करों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान एक गौ तस्कर ने दम तोड़ दिया जबकि 2 का इलाज जारी है। देखिए, रात में करीब 12:30 बजे की यहाँ पर आखड़ गांव की घटना है। इसमें एक ट्रक जो है महाराष्ट्र पासिंग का अवैध गौवंश लेकर जा रहा था, जिसमें 3 अमरावती के निवासी थे। इस ट्रक को रोका गया और करीब 10 से 12 लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने हत्या और गौ तस्करी को लेकर केस दर्ज कर लिया है। भीड़ ने जो इंसाफ किया वो भी सवालों के घेरे में है। और इंदौर के अद्वैत पागे ने तैराकी में भारत की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। उम्मीद है कि अद्वैत गोल्ड पर कब्जा करेंगे। हैंगर में इतने पदक हैं कि इनकी गिनती एक बार कोई भूल जाए। इन पदकों को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इसे जीतने वाले में जीतने का जज्बा किस कदर है। ये अद्वैत पागे हैं। इंदौर के इस लाल पर पूरे देश की नजर है। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में अद्वैत ने गोल्ड की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। तैराकी में अद्वैत ने शानदार दम दिखाते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है। आज के फाइनल में अद्वैत जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इंडिया का नाम रोशन करेगा, ये उम्मीद हमें है। क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी और उसने एक तपस्या की तरह इन सब चीज़ों को लिया है, अनुशासन से रहा है। अभी ये वक्त आ गया है कि उसकी मेहनत का फल उसे मिले। अद्वैत के मम्मी पापा की तरह देश के करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं। दुआ सोने पर कब्जा करने की। रात 12:30 बजे के बाद तैराकी का फाइनल मुकाबला होना है।